हेलो मेरे स्टूडेंट्स। मैं ये वीडियो आप सबको शुभकामना देने के लिए बना रहा हूँ। जो भी बच्चे जेईई एडवांस 2026 का एग्जाम देने वाले हैं, जो कल मीन्स 17 मई को होने वाला है संडे को, उस एग्जाम के लिए आप सबको बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। आप सब इतना मेहनत किए हो और उस मेहनत को रिप्रेजेंट करने का समय आ गया है। ये जेईई एडवांस एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है। आई थिंक इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है। इससे टफ कोई एग्जाम नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चे पहले जेईई मेन एग्जाम देते हैं और उसमें 2.5 लाख स्टूडेंट्स ऑल कैटेगरी से सिलेक्ट होते हैं और वो बच्चे जेईई एडवांस का फॉर्म फिलअप करते हैं। मीन्स इस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करने के लिए भी कंपटीशन आपको देना पड़ता है। उसके बाद उस कंपटीशन को मीन्स जेईई मेन करने के बाद आप फॉर्म फिलअप करते हो और आप फिर प्रिपरेशन करते हो, जिसका एग्जाम कल होने वाला है 17 मई को। इस एग्जाम में सिलेबस जेईई मेन से 30% ज्यादा रहता है, तो आप बहुत लेबर किए हो। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ बेस्ट विशेष साथ साथ कल के एग्जाम के बारे में। ये एडवांस एग्जाम 6 आवर्स का एग्जाम होता है। मीन्स बहुत बड़ा टाइम पीरियड रहता है, बहुत लंबा एग्जाम होता है। 2 शिफ्ट में एग्जाम रहता है। मीन्स आपके पास इनफ टाइम रहता है एग्जाम में अच्छा, और जो भी क्वेश्चन है उसमें करेक्ट क्वेश्चन करने का और अच्छा स्कोर करने का। ये एडवांस एग्जाम में कोई टाइम का टेंशन नहीं होता, इसलिए आप इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ करके समझ करके और कैलकुलेट करके आप आंसर करना। मीन्स जितने भी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस है उसमें पार्शियल मार्किंग भी होता है। तो अगर आप में जो आंसर है, करेक्ट आंसर अगर आप समझ पा रहे हो तो उसको कर दो। जो चीजें नहीं समझ में आ रही उसको आप छोड़ सकते हो। तो पार्शियल मार्किंग में अगर आपका आंसर करेक्ट ऑप्शन में से होगा तो आपको पार्शियल मार्क्स मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर रॉन्ग आप उसमें बबल कर दोगे तो फिर वो नहीं मिलेगा, तब निगेटिव हो जाएगा। उस तरह सिंगल करेक्ट जितना भी क्वेश्चंस है उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। आप अगर अच्छे से पढ़े हो, आप जो एडवांस के क्वेश्चन बैंक को बनाए हो, तो उसी सब क्वेश्चन से रहता है क्वेश्चन। मीन्स मैं बताऊं, जे एडवांस का 70% क्वेश्चन मार्केट का रहता है। मीन्स पास्ट क्वेश्चन रहता है, पास्ट ईयर क्वेश्चन जो आप बना कर गए हो। जरूरत है उसके क्लेवर फ्लेवर को पहचानना। कई बार वही उसी क्वेश्चन को आप बना कर जाते हो, उसके ऊपर ऐसा पैकेजिंग कर देता है कि पैकेजिंग और कवरिंग कर देता है कि आप उसको पहचान नहीं पाते हो। तो अनरैप करना जरूरी है आपको, तभी आप उसको समझ पाओगे। तो इनफ टाइम रहता है, प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ करके आप बनाइए। करेक्ट आंसर करना बहुत जरूरी है। उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जे एडवांस के दोनों पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो निगेटिव में जैसे जितना भी हमारा मैट्रिक्स मैच रहता है या लिस्ट वाला रहता है, लिस्ट वन लिस्ट टू, वो सब नॉर्मली हमारा निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है उसमें। तो उस क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर्ली पढ़िए, कौन से क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग है, किसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। जितने क्वेश्चंस में निगेटिव मार्किंग नहीं है उस क्वेश्चन को जरूर बनाना है और अच्छे से बनाना, रिकॉल करके बनाना है, क्योंकि वहां पे निगेटिव कोई स्कोप है नहीं। आप जो पढ़े हो 2 साल में उसको रिकॉल करो, रिकॉल करके फिर उसको बनाओ, टाइम दो उस पे, क्योंकि एक एक मार्क्स का वैल्यू है और आपके पास इनफ टाइम है। तो पहले आप, और दूसरी एक और बात है कि जे एडवांस एग्जाम में आपको ओवरऑल कट ऑफ ही नहीं होता है, आपको इंडिविजुअल कट ऑफ भी पार करना होगा। पिछले साल कई ऐसे स्टूडेंट्स मेरे थे जो ओवरऑल कट ऑफ पार कर गए, लेकिन इंडिविजुअल कट ऑफ पार नहीं की, जिसकी वजह से वो जो एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आपको इंडिविजुअल कट ऑफ भी पार करना है। मीन्स आपको 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट में लाने का कोशिश करना चाहिए मिनिमम। हालांकि आप स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट आप सब हो, आप जो लेबर किए हो, तो आपको उससे बहुत ज्यादा मार्क्स आएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा ना हो जिसमें आपको 10 मार्क्स से कम आ जाए। अगर कम आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट पे फोकस करना है और जो पढ़े उसको रिकॉल करके करना है, क्योंकि टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले मैं जेईई मेन और नीट एग्जाम को बताता हूँ, वहां पे टाइम बहुत बड़ा इशू है, बट इस एग्जाम में टाइम कोई इशू है ही नहीं, नॉलेज इशू है। इसलिए पेशेंटली क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए और करेक्ट आंसर दीजिए। कोई हरियप नहीं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं। एक दो क्वेश्चन छूट जाए चलेगा, लेकिन करेक्ट बनाओ। अगर रॉन्ग हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो फिर बहुत मुश्किल होगा फिर क्वालिफाई करना। तो आप इस सबको ध्यान रखिए। जो सेंटर का, जिस स्टूडेंट का होम टाउन में सेंटर है, नो प्रॉब्लम, अपने घर से वह जा सकता है। लेकिन जो होम टाउन से बाहर है, जिसका रांची है, धनबाद है, बोकारो है, बाहर है, तो वो सब बच्चे को मेरे अकॉर्डिंग अर्ली उठना चाहिए। इसलिए आज रात में पहले ही सो जाना, खा पी करके अर्ली उठ करके सेंटर पे 1 घंटे, जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे भी आधा घंटे 1 घंटा पहले पहुंचना चाहिए। उससे होता है कि बच्चा को टेंशन नहीं होता है। कई बार जाम लग जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है,
तो वो सब प्रॉब्लम में आप फँसोगे तो कोई एंटरटेन नहीं करेगा। ऐसा नहीं है किसी जाम में फँस जाइएगा और वहाँ पे जाकर बोलिएगा जाम में फँस गया था तो आपको कोई सुनेगा। नो वन कैन लिस्टन यू। इसलिए आप पहले जाइए, पेरेंट्स को बता दीजिएगा। रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटा पहले वहाँ पहुँचने का समय है। जहाँ आपका सेंटर है, उस सेंटर के बारे में रात में आज ही पता कर लीजिए कौन से जगह पे है और उसके अकॉर्डिंग प्लान करके और कल जाइए। इसके साथ ही फिर से दोबारा बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।